अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद। नेक अमल करना बहुत ही अच्छी बात है और नेक अमल करते रहना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेक अमल करने वाला जब भी अमल करता है वो बाज़ औक़ात उसको नेक अमल समझ के करता है और बाज़ औक़ात उसको वो नेक अमल तो नहीं समझता, लेकिन इंसानी फितरत या इंसानी ज़रूरत की बुनियाद पर करता है। होता वो नेक ही है, लेकिन नेकी के या नेक अमल के तसव्वुर के बारे में दो राय पाई जाती है। अफलातून ने अपनी जमहूरिया में इस पर बड़ी तफसील से बहस की है कि नेकी क्या होती है, नेक अमल क्या होता है। देखने वाली बात यह है कि नेक अमल जब किया जाए तो उसके अंजाम दही में या उसके बैकग्राउंड में असल तसव्वुर क्या है। कोई भी आदमी नेक अमल जब करता है तो उस नेकी का बदला उसे इस दुनिया में चाहिए या आखिरत में चाहिए। अगर तो दुनिया में चाहिए तो ये अलग नेकी है, अगर आखिरत में चाहिए तो ये एक अलग किस्म की नेकी बन जाएगी। फिर आखिरत के तसव्वुर के बारे में भी दो राय हैं। एक राय तो ये कि आखिरत का नज़रिया इस तरह का बना लिया गया है कि जिसमें किसी के सामने जवाबदेही का कोई तसव्वुर नहीं, अच्छाई और बुराई का कोई तसव्वुर नहीं। बस इतना है कि आपने अच्छा काम किया और करते करते एक वक्त आता है आप उस अच्छाई की बुनियाद पर खुदा के अर्श पर जाकर बैठ जाएंगे या खुदा के दस्तरास बन जाएंगे या खुदा के दस्तोबाजू बन जाएंगे या खुदा की खुदाई में शामिल हो जाएंगे। ये एक तसव्वुर है। एक तसव्वुर आखिरत को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं लाना, उसे इग्नोर कर देना कि आखिरत तो होती ही कुछ नहीं। उसमें बस यही तसव्वुर करना कि इंसान को चाहिए कि वो इंसानों की खिदमत बजा लाए और उनके लिए अच्छा काम करे। ये एक अलग तसव्वुर है। और एक तीसरा तसव्वुर है कि जब आप नेकी करते हैं तो इंसानों की खिदमत भी पेश नज़र होती है और आखिरत भी पेश नज़र होती है। और आखिरत में खुदाए पाक से जवाबदेही का ध्यान और तसव्वुर भी होता है। फिर उसके बदले में इनाम या सज़ा का तसव्वुर भी जहन में होता है। ये इब्तिदाई तमहीदी बातें हैं। इन तमहीदी बातों के बाद आप दुनिया में जितने लोग भी गुजरे हैं, गुजर रहे हैं या गुजरेंगे और नेक अमल करते हैं और बड़े बड़े नेक अमल भी करते हैं। बल्कि एक सहाफ़ी साहिब एक दिन टीवी पर बैठकर बड़े धड़ल्ले से ये कह रहे थे कि ये जो मस्जिदों के कुमकुमे जारी है, आखिर जिस बंदे ने वो कुमकुमे चलाने के लिए बिजली ईजाद की उसको कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि वो तो यूं कह रहे थे कि मेरा तो जी चाहता है कि मैं एडिसन रजी अल्लाह अन्हु कहूं। वो तो यहां तक आगे जा रहे थे। या इसी तरह बाज ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी इजादात की, जहाज इजाद कर दिए, पेट्रोल निकाल लिया और दुनिया का अजीब निज़ाम बना लिया, टेलीफोन का निज़ाम बना लिया और खला में इसी तरह खलाई शटल छोड़ दिए
जिसकी वजह से हमें जो दुनिया वो सिमट चुकी है। पहले जो 3-4 दिन के तसव्वुरात होते थे, अब वो तसव्वुरात ख़त्म होके अब वो दिनों का तसव्वुर ही नहीं रह गया। अब 24 घंटे पूरी दुनिया का एक निज़ाम चल रहा होता है। अक्सर दोस्त ये कहते सुनाई देते हैं, और बाज़ दोस्त इस वक्त मजलिस में भी मौजूद हैं, और बाज़ वैसे भी फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि जी ये लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं उनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पर जब ये नाम लिया जाता है, हमारे लाहौर के 2-3 बड़े इदारे जिनमें गुलाब देवी अस्पताल है, और इसी तरह गंगाराम है, और इसी तरह वो शाही मस्जिद के करीब एक है लेडी वेलिंगटन है, और इसी तरह और कई अस्पताल हैं। इसी तरह वो फाउंटेन हाउस है जो अंग्रेज़ों ने बनाया। तो ये सारी चीज़ें, ये इनको सामने रख के ये कहा जाता है इतने बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, आखिर उनको भी तो कुछ ना कुछ आखिरत में मिलना चाहिए। और हकीकत बात तो ये है कि अगर आखिरत मेरे हाथ में होती या मेरे कंट्रोल में होती तो इनको तो सबसे पहले जन्नत में भेजा जाता। लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे से पूछने वाले लोग जन्नत के बारे में जितने बाइख्तियार हैं, मैं भी उतना ही बाइख्तियार हूँ, और पूछने वाले जितने बेइख्तियार हैं, मैं भी उतना ही बेइख्तियार हूँ। मरने के बाद की ज़िंदगी में किसी का ज़ोर नहीं है, मेरा भी ज़ोर नहीं है, बल्कि औलिया का भी ज़ोर नहीं, बल्कि अंबिया का भी ज़ोर नहीं, वहाँ तो अल्लाह का मामला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब जब शुरू की तो फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। और बदले का दिन मरने के फौरन बाद से शुरू हो जाता है। इधर आंखें बंद हुई, उधर बदले का दिन शुरू, और उसका इख्तिताम तब होगा जब फैसला किया जाएगा और आमाल नामों को अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी या अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, उस वक़्त नतीजा निकलेगा। और ये दरमियान वाला सारा पीरियड, ये लंबा पीरियड है, और इसमें मेरा आपका बल्कि किसी का भी इख्तियार नहीं। हाँ, इस दुनिया में मेरा इख्तियार है। दुनिया में अगर कोई ये कहे कि गंगाराम के मुजस्समे के ऊपर फूल चढ़ाने चाहिए तो ज़रूर चढ़ाएं। अगर कोई कहे नहीं उसके लिए लाइटिंग करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिए। अगर कोई ये कहता है कि लेडी वेलिंगटन के लिए उसका वहाँ पे मुजस्समा लगाना चाहिए उसकी तारीफ में, और अगर आप समझते हो कि उसका मुजस्समा लगाने से तारीफ होती है तो लगाइए। अगर आप ये समझते हो कि गुलाब देवी की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और उसके नाम को बड़ा करना चाहिए और उसको कोई अवार्ड दिया जाना चाहिए तो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मामला आखिरत का आ जाए उसमें मेरा इख्तियार नहीं रह जाता, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी का भी इख्तियार नहीं रह जाता। एडिसन ने अगर बिजली ईजाद कर ली या मार्कोनी ने कोई और चीज़ ईजाद कर ली या आइंस्टाइन ने कोई बिजली ये फिज़िक्स के कोई फार्मूले बना लिए या और लोगों ने भी जो कुछ कर लिया, इससे पहले मुसलमानों ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन जो दुनिया के लिए दुनिया में किया उसका बदला भी दुनिया में ही मिलेगा। अगर कोई बदला बनता होगा तो, या वो बदला ले सकता होगा तो। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि उसके बदले में नहीं आखिरत में जन्नत देनी चाहिए, उनके बारे में ये कहना चाहिए कि वो मरे नहीं, वो शहीद हो गए, उनके बारे में ये कहना चाहिए कि रहमतुल्लाह अलैह या रज़ी अल्लाह अन्हु, तो भाई ये मेरे और आपके इख्तियार की बात नहीं है। आप या मैं गारंटी दे नहीं सकते किसी के बारे में कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ कि नहीं हुआ।
जिनसे अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह ताला ने खुद उनके बारे में कहा कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। और जिनके बारे में उसने कह दिया उसके बारे में हम भी कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हमें भी कोई कहने में कोई आर और कबाहत नहीं महसूस होती। लेकिन जहाँ हमारा इख्तियार ही नहीं है या जहाँ हमारा बस ही नहीं है, हम वहाँ कोई हुक्म लगा नहीं सकते। लिहाजा खिदमत करना अच्छी बात है, करनी चाहिए। खिदमत करने वाले भी बड़े अच्छे लोग हैं और उनकी अच्छाई में कोई शक नहीं। दुनिया में हम उनको सलूट मारने के लिए तैयार हैं, उनको हार पेश करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए कोई अवार्ड है तो वो भी देने के लिए तैयार है, उनकी तारीफ में अगर तकरीर करवाना चाहें तो वो भी करने के लिए तैयार है कि उन्होंने अपनी जिंदगियां गाल कर एक फलाही काम किया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि करने वाले ने जब कुछ किया तो मरने के बाद का भी उसके जहन में कोई तसव्वुर था या नहीं था। अगर तो कोई तसव्वुर था तो वो क्या था, उसके बदले में उसको नतीजा निकल जाएगा। अगर मरने के बाद तसव्वुर ही नहीं, या वो खुदा को ही नहीं मानता, या वो किसी आखिरती को नहीं मानता, या उसका जहन ये है कि बस ये दुनिया ही की जिंदगी है, यहाँ पे जो होगा चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो हकीकत बात यह है कि हमारा जोर नहीं चल सकेगा। क्योंकि ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामती वज़ना, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि जो आखिरत पर यकीन नहीं रखेगा, क़यामत के दिन उसके लिए वज़न के तराजू रखी ही नहीं जाएगी, इसलिए कि वो आखिरत पर यकीन ही नहीं रखता था। जो आखिरत को मानता नहीं, आखिरत को यकीन रखता नहीं, जो आखिरत के तसव्वुर नहीं है उसके पास, अब उसकी दुनिया की नेकियों के बदला में हम कहें कि नहीं नहीं इसको जन्नत में जाना चाहिए। अगर किसी बंदे ने रावी पर बहुत बड़ा पुल बना दिया, या उसने जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज बना दिया न्यूयॉर्क में, या इसी तरह उसने जहाज़ उड़ा दिया और उस जहाज़ पर हज़ारों लाखों लोग हज करने जाते हैं, जो पहले महीनों में जाते थे अब दिनों में चले जाते हैं, बल्कि घंटों में चले जाते हैं। या इसी तरह ऐसी ऐसी बीमारियों की दवाएं उन्होंने ईजाद की, बड़े तजर्बात किए, उन दवाओं का इलाज मुमकिन नहीं था, जो उन्होंने दवाइयाँ इलाज कर दी। ये एक बहुत बड़ा काम है, काबिल कद्र है, काबिल तहसीन है। लेकिन इस काबिल कद्र और काबिल तहसीन को एक तरफ रखते हुए मैं अगर ये कहूँ कि नहीं ये चूँकि काम बहुत बड़ा है लिहाजा इसको जन्नत दी जानी चाहिए। एक नमाजी आदमी नमाज पढ़ के क्या कारनामा कर लेता है, अपना माथा स्याह कर लेता है, पानी ज़ाया कर देता है वज़ू के लिए, उधर खड़ा रहता है घंटों, वक़्त ज़ाया करता है। उसने इंसानियत की क्या खिदमत की। उसकी बजाय एक आदमी अगर मुंह भी नहीं धोता, सो के नहाता भी नहीं है, अपनी फिक्र भी नहीं करता, 24 घंटे 12 महीने बैठा रहता है और बीमारों की तंदुरुस्तियों से याबी के लिए वो रिसर्च करता है, तो इसको तो बड़ा ऊंचा मकाम मिलना चाहिए। तो ये ऊंचा मकाम मेरे बस में नहीं, आपके भी बस में नहीं है, किसी भी इंसान के बस में मरने के बाद की ज़िंदगी नहीं है। मरने के बाद किसके साथ क्या होगा ये मरने के बाद पता चलेगा। उसके बारे में अथॉरिटी न मेरे पास है, न आपके पास है और न किसी और के पास है। वो अथॉरिटी अल्लाह जुल जलाल के पास है। वो फैसला करेंगे कि किसके साथ क्या करना है और उन्हीं का फैसला है। फरमाया मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने ज़र्रे के बराबर अच्छाई की होगी तो बदला मिल जाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर ज़र्रे के बराबर बुराई की होगी तो भी उसको बदला मिल जाएगा। लेकिन जब एक बंदा ईमान ही नहीं लाता, फरमाया कि हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अअमाला, कुरान करीम में फरमाया क्या मैं तुम्हें बताऊं सबसे खसारे वाला अमल किसका है।
अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। उनकी सारी की सारी जद्दोजहद, ज़ल्ल सअयुहुम, वो गुम हो गई सारी की सारी जद्दोजहद, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वहुम यहसबून, और वो ये सोचता रहा, अन्नहुम युहसिनून सुनआ, ये तो बड़े अच्छे काम कर रहा है। तो सबसे खसारे वाला काम ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में आपने मेहनत की और वो दुनिया में रह गई। न आखिरत का कोई तसव्वुर था, न ध्यान था, न आखिरत की तरफ कोई तवज्जो थी, न आखिरत के मालिक के लिए खुशनुदी थी, न उस पर ईमान था, न उससे कोई ताल्लुक़ व इर्तिबात था। अब ऐसी सूरत में मरने के बाद मैं या आप या कोई लिबरल या कोई आज़ाद सोच या ह्यूमैनिटेरियन या कोई इंसानियत का परवरदा या इंसानियत का आलमबरदार, वो अगर ये कहे कि नहीं भाई इन्होंने खिदमत बड़ी की है लिहाजा इनका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा होना चाहिए, तो मेरे मोहतरम ये मकाम व मर्तबा दुनिया में ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए जो आप कहें हम करने को तैयार हैं। रहा मसला आखिरत का, आखिरत के मामले में हम कुछ कर नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो कह भी नहीं सकते। जब कह इसलिए नहीं सकते कि हमारे बस में नहीं, बस में इसलिए नहीं कि अल्लाह ने कुछ दिया नहीं, अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिया। मरने के बाद की जिंदगी का 100% इख्तियार वो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अगर कोई बंदा अल्लाह के लिए काम कर रहा होगा तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर एक बंदा पहले ही सोच के बैठा हुआ है कि मैंने ये किया तो वो किया तो मैं खुदा के दाएं तरफ जाकर बैठ जाऊंगा या खुदा की गॉडहुड में शामिल हो जाऊंगा, ये तो मरने के बाद पता चलेगा वो शामिल हुआ या नहीं हुआ। या वागोन का नज़रिया रख के हम कहें कि हमारी स्पिरिचुअलिटी ये दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है, एक वक्त आता है कि वो स्पिरिचुअलिटी खुदा की स्पिरिट या होली स्पिरिट या यानी अल्टीमेट स्पिरिट में जाकर मर्ज हो जाती है। तो भाई आपका तसव्वुर है मरने के बाद पता नहीं ऐसा हो या ना हो। अलबत्ता जो बात वाज़ेह है, तमाम मज़ाहिब बताते आए हैं, इस दुनिया के अमल हम जब करते हैं तो किस लिए करते हैं? इस दुनिया के लिए करते हैं या इस दुनिया में अमल करते हैं आखिरत के लिए? और आखिरत के लिए करते हैं तो किस लिए? एक सेट पैटर्न है कि आखिरत के लिए किया और वो करेंगे तो सीधा अल्लाह के पास, या ये कि वहाँ जाने के बाद अमाल का हिसाब किताब होगा, हमसे पूछ गछ की जाएगी, हमारे वज़न तोले जाएंगे, हमारा मुआमला देखा जाएगा, अच्छे बुरे को देखा जाएगा, एक एक चीज़ को देखा जाएगा। ववुज़िअल किताब, आमाल नामों को लाया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह, और मुजरिम उन आमाल नामों को देखते हुए डर रहे होंगे और उनको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बनेगा। और यहाँ तक फरमाया वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, लोगों को अल्लाह के सामने सफ़ों की सूरत में पेश कर दिया जाएगा। तो मेरे मुहतरम, आखिरत को ये आखिरत रहने दें, उसमें ना किसी मुसलमान का इख्तियार है और न किसी हिंदू का। आजकल हिंदुस्तान में भी वो बड़े ऐसे हैं कि जब कोई मर जाए तो उसको शहीद बनाने की फ़िक्र में होते हैं। शहीद एक इस्तिलाह है और ये इस्तिलाह इन मानों में है कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ वो शहीद है। हुजूर से पूछा गया कि या रसूलल्लाह शहीद कौन है? फरमाया मन क़ातला लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अगर कोई बंदा इसलिए मर जाए कि अल्लाह का नाम बुलंद व बाला हो और इस मिशन के तहत मर जाए, वो शहीद है। अब अगर कोई अपने मुल्क की खिदमत में मरा तो वो शहीद पता नहीं है या नहीं। अगर कोई किसी से लड़ते हुए मरा, पता नहीं वो शहीद है या नहीं। अगर किसी मुसलमान का नाम दहशत गर्द रख के और उसको कत्ल करने के लिए कोई मरा, पता नहीं वो शहीद है कि नहीं। इसलिए कि ये शहीद मैं अगर कह भी दूं, आप अगर कह भी दें, तो मेरे या आपके कह देने से वो शहीद नहीं बन जाएगा। शहीद या शहादत एक वो मर्तबा है जो अल्लाह अपने रास्ते में जान कुर्बान करने वालों को देने वाला है, और जब वो देगा अल्लाह के पास जाएगा, उसको उसका बदला मिल जाएगा।
वहाँ पता चल जाएगा कि मरने के बाद पता चलेगा कौन शहीद था और कौन शहीद नहीं था, किसने अच्छे काम किए और किसने अच्छे काम नहीं किए, कौन बहुत नेकोकार और परहेजगार था, कौन नेकोकार और परहेजगार नहीं था। ये मेरे और आपकी अथॉरिटी नहीं, मेरी और आपकी अथॉरिटी इतनी है कि हम दुनिया में उसका नाम ऊंचा कर दें। आप अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके लिए कहें भाई अल्लाह इस पर रहमत करे, आप कह लें, ये तो अल्लाह की मर्जी, वो करे या ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला आपका भी पाबंद नहीं है, मेरा भी पाबंद नहीं है, वो किसी नबी वली का भी पाबंद नहीं, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। वो किसी को छोटे से अमल की वजह से बहुत बड़ा अजर दे दे, कामयाब करार दे दे, या किसी के बहुत बड़े अमल पर उसको नाकाम खायब व खासर बना दे, उसके आगे कौन जोर चला सकता है। इसलिए मोटी सी बात जो किसी अल्लाह के वली ने कही कि अदल करें थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, जे फजल करें थे बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले हूँ। तो उसके फजल का मामला है, वो जहाँ हो जाए वहाँ बख्शिश ही बख्शिश है, और अगर उसका अदल का मामला आ जाए तो फिर तो मामला ख़तरे ही ख़तरे में है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया के बारे में तो फ़िक्र करें, कोशिश करें, दुआएं भी करें, मेहनतें भी करें, लेकिन आखिरत के मामले को अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला जाने, अल्लाह के काम जाने, अल्लाह किस मामले में किसके साथ कैसे पेश आता है वो अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला जो उसके साथ करेगा वही उसके हक़ में बेहतर होगा, और जिसके साथ जो मामला करेगा वही अहसन और अच्छा मामला होगा। दुआ है अल्लाह जुल जलाल से जो कहा सुना गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।